नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियोस में हम करने वाले हैं, आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है, टीएसटी पीटी या पीआरटी वाला, जिसके आगे जा फरवरी में होने की संभावना है, तो आपके एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। और अगर आप स्टैट के अलावा एचएससी का जो अन्य एग्जाम है, क्योंकि जो सीटी वाला एग्जाम है इसका भी मार्च में आगे होने की संभावना है, तो ये जो हम क्वेश्चन यहाँ पर करने वाले हैं आपके इस एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण रहेंगे, जिसमें हमने सबसे पहले जो हरियाणा जीके से महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है इनको लिया है, और इसके बाद जो अन्य सब्जेक्ट होंगे उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम करेंगे। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा में जो हथनीकुंड बैराज है ये किस नदी पर स्थित है? कृष्णावती, यमुना, सतलुज या इनमें से किसी पर भी नहीं। तो हथनीकुंड बैराज कौन सी नदी पर स्थित है? और यहाँ पर हमारा सेंसर एक ऑप्शन सी वाला है। तो कहाँ पर है ये? यमुना जो नदी है इस पर है। और ये जो हथनीकुंड बैराज जो इसका निर्माण यमुना नदी पर ताजे वाला जो स्थान है वहाँ पर किया गया है, और इसका जो कार्य है वर्ष 1996 में शुरू हुआ था। कब हुआ था? वर्ष 1996 में। और 1999 में ये समाप्त हुआ था। और पानी छोड़ने की बात करें तो 2002 में जो है इसमें पानी छोड़ा गया था। और लागत कितनी आई थी उस समय इस पर? 220 करोड़ रुपए की। तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, हरियाणा में लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय हिसार, जींद, करनाल या इनमें से किसी में भी नहीं। और यहाँ पर हमारा जो आंसर है ऑप्शन रहेगा ये वाला। तो कहाँ पर है ये? हिसार में है। और पशु से आप याद सकते हैं, पशु है ये आसव हो गया, ये सारे के सारे भेड़, ये भी हिसार जो है यहीं पर है। और इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1 दिसंबर को। 1 जो दिसंबर है 2010, 1 सितंबर 2010 में हुई थी। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से हरियाणा की भैंस कौन सी किस्म को भारत में काला सोना कहा जाता है? तो काला सोना जो है यहाँ पर कौन सी भैंस को कहा गया है, कौन सी नस्ल है ये? और इसमें रहेगा ऑप्शन सी हमारा। तो ये जो मुर्रा नस्ल की जो होती है इसे कहा जाता है काला सोना। और उपनाम क्या है इसका? उपनाम है खुंडी। क्या है? खुंडी इसका उपनाम है। और एशियन ट्रैक्टर की संज्ञा भी इसको दी गई है। नेक्स्ट आ जाता है, और ये एक जो जींद जिला जो वहाँ पर ज़्यादा मिलती है ये। नेक्स्ट है, हरियाणा नल का योजना 2021 का जो उद्देश्य था, औद्योगिक संपत्तियों को नल का पानी उपलब्ध कराना, ग्रामीण लोगों को नल का पानी उपलब्ध कराना, शहरी लोगों को नल का पानी उपलब्ध कराना। तो ये जो नल का योजना जो थी इसका उद्देश्य क्या था? और इसके उद्देश्य की अगर हम बात करें तो इसमें रहेगा ऑप्शन बी वाला हमारा। तो ग्रामीण जो लोग हैं इनको नल का पानी उपलब्ध कराना। और ये जो योजना जो है 2021 में हुई थी शुरू हुई, उस समय जो खट्टर जो थे मुख्यमंत्री, इन्होंने शुरू की थी। इसके बाद हरियाणा विधानसभा का जो प्रथम स्पीकर है, राव वीरेंद्र सिंह, सन्नो देवी, कंवरपाल या कोई से भी नहीं। तो हरियाणा विधानसभा के प्रथम स्पीकर थे। अब प्रथम जो यहाँ पर स्पीकर है कौन थी? तो ये थी सन्नो देवी, जो ऑप्शन सी में यहाँ पर दी गई है। और ये जो सन्नो देवी जो भारत में किसी भी राज्य की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष थी। और सन्नो देवी जो है पहली जो विधानसभा जो थी 16 दिसंबर 1966 में, 16 दिसंबर और 1966 से लेकर 28 फरवरी और 1967 तक विधानसभा अध्यक्ष रही थी, और जगाधरी से विधायक थी। इसके बाद है 2021 में हरियाणा में विधानसभा सीटों की जो संख्या थी 95, 90, 100 या इनमें से किसी कोई सी भी नहीं। तो कितनी थी? फिलहाल भी इतनी है। 2021 हो या अब 2025 आ चुका है, तो फिलहाल तो यहाँ पर इतनी ही है, 90। नेक्स्ट आ जाता है, हरियाणा राज्य बना था तो कब बना था? 1 नवंबर 1966 को। और 18वीं जो संविधान में जो संशोधन हुआ था 18वां, तो इसके द्वारा भारत के 17वें राज्य के रूप में, 17वें राज्य के रूप में यह अस्तित्व में आया था। और पूर्वी पंजाब से अलग होकर हरियाणा का गठन हुआ था। और हरियाणा राज्य की स्थापना सरदार हुकम सिंह जो समिति है इसके आधार पर
की गई थी। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा राज्य के किसान निम्नलिखित में से किस में मछली पकड़ने के लिए प्रेरित है? खारे पानी में, समुद्री पानी में, मुहाने में या अंतर्देशीय जल और कृत्रिम तालाब में? तो इसमें देखें तो यहाँ पर जो ऑप्शन रहेगा सी वाला, अंतर्देशीय जल और जो कृत्रिम तालाब होते हैं। और हरियाणा देश का एक मात्र ऐसा राज्य है जहाँ पर ये भूमिबंध लवणीय भूमि में झींगा जो मछली होती है उसका पालन किया जाता है, उसको प्रोत्साहन दिया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे हाल ही में कौशल रोजगार निगम हरियाणा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीओ नियुक्त किए गए हैं? दुर्गा, शक्ति नागपाल, शरणदीप बराड़, स्मिता सबरवाल या कोई सा भी नहीं? तो इसमें जो हमारा यहाँ पर सी आंसर ऑप्शन सी वाला है, तो यह है शरणदीप बराड़। नेक्स्ट आ जाता है ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग को कहा जाता है? NH 7, 8, 4 या 1? तो क्या कहा जाता है इसे? और इसे कहा जाता है NH1। क्या कहा जाता है? NH1, नेशनल हाईवे 1। तो कोलकाता से पेशावर तक जाने वाला राजमार्ग जो है ये जो है शेरशाह सूरी मार्ग कहा जाता है। मतलब इस शेरशाह सूरी जो थे उन्होंने इसका निर्माण कराया था। और इसे इस समय किस नाम से जाना जाता है? NH 44 के नाम से, ग्रैंड ट्रैक रोड या शेरशाह सूरी मार्ग भी कह देते हैं। तो इनके नाम पर है, इन्होंने कराया था निर्माण इसका। इसके बाद है निम्नलिखित में से किस नगर में हरियाणा सरकार ने एक राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई है? गुड़गांव, हिसार, अंबाला या किसी में भी नहीं? तो राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र स्थापित करने की योजना, और यह बनाई गई है अंबाला में। NCDC हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र नग्गल जो गांव है जिला अंबाला में बनाया गया है। NCDC। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है हरियाणा राज्य में बाजार समितियों के अधीक्षण और नियंत्रण के लिए 1 अगस्त 1969 को निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई थी? हरियाणा राज्य में बाजार समितियों के अधीक्षण और नियंत्रण के लिए हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर बोर्ड, हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड, सिल्क एंड मार्केटिंग बोर्ड या एग्रीकल्चर बोर्ड HB? तो बाजार समितियों के अधीक्षण और नियंत्रण के लिए 1 अगस्त 1969 को जिसकी स्थापना हुई थी, और यह था हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड। और गठन कब हुआ था इसका गठन की बात करें तो 1 अगस्त और 1969 को राज्य में मार्केट कमेटियों के संचालन और नियंत्रण के उद्देश्य से किया गया था। और मुख्यालय कहाँ पर है? पंचकूला में है। और इस बोर्ड के द्वारा भारतीय अंतर्राष्ट्रीय बागवानी जो मार्केट है गन्नौर सोनीपत में जो है इसकी स्थापना की गई है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में स्थित नहीं है? तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में स्थित नहीं है? राजाजी, सुल्तानपुर, कालेसर या कोई सभी नहीं? तो हरियाणा में नहीं है। अब हरियाणा में नहीं है कौन से वाला? जो ये वाला राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, ये नहीं है। और बल्कि जो ये सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है ये भी है, कहाँ पर है? गुड़गांव में है। और 1991 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। और ये कलेसर है, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान यमुनानगर में है ये, और 2003 में हुई थी इसकी स्थापना, 2003 में। और ये राजाजी फिर कहाँ पर है? तो ये उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में। और स्थापना कब हुई थी इसकी? तो इसकी सबसे पहले हुई थी इनमें 1983 में। इसके बाद आ जाता है हरियाणा पुलिस ने एक नया सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका नाम इनमें से कौन सा है? जो पुलिस को सभी आपराधिक रिकॉर्ड को डिजिटाइज और केंद्रीकृत करने की अनुमति देगा और एक जांच के दौरान एक केंद्रीकृत डेटाबेस के साथ एक संदिग्ध के विवरण का तुरंत मिलान करेगा। तो ये सॉफ्टवेयर जो है यहाँ पर कौन से वाला है? और इसमें देखें तो यहाँ पर है ऑप्शन जो सी में दिया गया है, पुलिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम। नेक्स्ट आ जाता है फारसी भाषा में हिसार का मतलब होता है किला, और हिसार स्थान की स्थापना किस मुगल शासक के द्वारा की गई थी? फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, यासुद्दीन तुगलक, दोनों? मतलब कौन थे? तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर कौन सा हमारा सी आंसर रहेगा?
सही आंसर की बात करें तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए वाला। तो कौन सा रहेगा? ए वाला। तो कौन थे? फिरोज शाह तुगलक, इन्होंने की थी स्थापना। और कब की थी? 1354 में। और हिसार भी जो एक गोजरी महल है, इसका निर्माण भी जो इन्होंने ही कराया था, फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा से संबंधित हस्ती कौन सी है? हीरा सिंह, बाबू दयाल शर्मा, कल्पना चावला, कोई सी भी नहीं। तो हरियाणा से संबंधित हस्ती है। अब कौन सी है इनमें? तो ये सभी सभी हैं। कल्पना चावला भी है। नेक्स्ट आ जाता है ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा नाम से वृक्षारोपण की व्यापक योजना, ये कब शुरू की गई थी? 1982, 83, 89, 90, 85, 86, 94, 95 में। तो ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा नाम से वृक्षारोपण की व्यापक योजना, तो इसका जो संबंध है ऑप्शन सी से रहेगा, वर्ष 1989, 90। नेक्स्ट आ जाता है प्रशासनिक सुविधाओं के लिए हरियाणा को बांटा गया है। तो कितने भागों में बांटा गया है? 3, 4, 5 या 6 भागों में। तो प्रशासनिक सुविधा के लिए कितने भागों में बांटा गया है? और इसमें रहेगा ऑप्शन डी हमारा। तो कितने भाग हैं? 6 भाग जो इसमें बांटा गया है, मतलब 6 मंडल हैं, जिसमें हिसार, करनाल, रोहतक, अम्बाला, गुड़गांव, फरीदाबाद ये है। हिसार में कौन कौन से हैं? हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, जींद। करनाल में कौन से हैं? करनाल, पानीपत, कैथल। रोहतक में कौन से हैं? रोहतक, झज्जर, सोनीपत, भिवानी, चरखी, दादरी। अम्बाला में अम्बाला, यमुनानगर, पंचकुला, कुरुक्षेत्र। गुड़गांव में गुड़गांव, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़। फरीदाबाद में फरीदाबाद, पलवल, नूंह। तो ऐसे 6 जो मंडल कह सकते हैं, 6 मंडलों में बांटा गया है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग फरीदाबाद से बल्लभगढ़, पलवल, मथुरा और आगरा को जाता है? तो कौन से वाला है? तो इसमें जो ये ऑप्शन डी में दिया गया है, कौन सा है? राष्ट्रीय राजमार्ग जो संख्या 2। अगला क्वेश्चन आ जाता है हरियाणा साहित्य रत्न पुरस्कार में जो राशि दी जाती है, 2, 3, 4 या 2.5 लाख, कितनी है? हरियाणा साहित्य रत्न पुरस्कार में जो राशि दी जाती है, राशि की बात करें तो इसमें जो है 2.5 लाख रुपए है। 2.5 लाख रुपए नगद राशि दी जाती है इसमें। और ये जो हरियाणा साहित्य अकादमी जो है, इसकी स्थापना हुई थी 9 जुलाई को। कब हुई थी? 9 जुलाई और 1970 को। और हरियाणा साहित्य अकादमी की मासिक जो पत्रिका है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है हरिगंधा। हरिगंधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षवर्धन ने भारत में राजधानी बनाई थी, रोहतक, महेंद्रगढ़, पानीपत या हिसार को? हर्षवर्धन ने भारत में राजधानी कहाँ बनाई थी और कहाँ पर बनाई थी? तो इसमें देखें तो यहाँ पर जो है इसमें कोई सा भी हमारा सही आंसर नहीं है, क्योंकि थानेसर में थी इनकी राजधानी। तो थानेसर जो है इसमें सही आंसर हमारा हो जाएगा। थानेसर हम यहाँ पर कर लेते हैं। और ये जो हर्षवर्धन जो है, इनके दरबारी कवि थे मिर्सी बाणभट्ट, इन्होंने इनके जीवन चरित्र के ऊपर हर्षचरित काव्य लिखा था। और राजा हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी 647 ईस्वी में। और उसके बाद इनकी मृत्यु के बाद जो हरियाणा क्षेत्र पर गुर्जर जो प्रतिहार थे, इन्होंने शासन किया था। और चीनी यात्री हिंसा जो इनके समय में आए थे, हर्षवर्धन के समय में, जिसमें इनकी जो पुस्तक है CUC, इसमें इन्होंने बताया था। नेक्स्ट आ जाते हैं इनमें से किस नृत्य को हरियाणा का गिद्दा कहा गया है? लूर, झूमर, रतवाड़ी या घूमर को हरियाणा का गिद्दा कहा गया है? तो ये जो झूमर जो नृत्य होता है, तो इसी को कहा गया है। झूमर जो आभूषण होता है, उसके नाम पर इसका नाम ये रखा गया था। महिलाएं इसको धारण करती हैं। महिलाएं जो है इसमें झूमर के आकार में खड़ी होकर नृत्य करती है, इसलिए इसे झूमर की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा में अपनी यूनिस्ट पार्टी को लोकप्रिय बनाने हेतु चौधरी छोटूराम ने एक जोरदार अभियान शुरू किया था। हरियाणा में इस पार्टी का नाम क्या था? इसका नाम कौन सा था? इसका नाम था जमींदार लीग। ये दो चौधरी छोटूराम जो है, इन्होंने 1923 में सर फजले हुसैन के साथ मिलकर हरियाणवी छात्रों के सहयोग से यूनिस्ट पार्टी को लोकप्रिय बनाने के लिए जमींदार लीग की स्थापना की थी। फिर 1938 में इनके द्वारा किसानों के लिए अनाज की बिक्री हेतु मार्केटिंग बोर्ड का गठन किया गया था। तो ये जमींदारी लीग थी। इसके बाद है 1688 में बंगानी के युद्ध के बाद गुरु गोविंद सिंह
पोंटा साहिब से आनंदपुर जाते समय ठहरे थे। तो गुरुद्वारा नवीन पातशाही में, कपाल मोचन में, डेरा साहिब में या नाडा साहिब, कहाँ पर रुके थे गुरु गोविंद सिंह? तो कहाँ पर रुके थे ये रुके थे गुरु नाडा साहिब में। प्रसिद्ध धार्मिक स्थान है सिखों का ये जो बंगाल की लड़ाई जो हुई थी इसके बाद ये यहाँ पर रुके थे। नेक्स्ट आ जाता है, तोमर राजाओं के शासनकाल के दौरान हरियाणा में व्यवसाय, कला एवं संस्कृति के बारे में निम्न में से किस आलेख के द्वारा महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है? तो तहरीक एक हिंद में, कादम्बरी हास्यचित्र या यशस तिलक चंपू में? तो तोमर राजाओं के शासनकाल के दौरान में। तो यहाँ पर देखें तो हमारा आंसर है ऑप्शन डी वाला। तो ये यश तिलक जो चंपू है इसमें तोमर शासकों की जानकारी हमें मिलती है। और ये जो ऐहोल अभिलेख है इसमें हर्षवर्धन के और पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है, 1916 में रोहतक से चौधरी छोटूराम के द्वारा निम्न में से कौन सी साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया गया था? हिंदू गजट, जाट गजट, सिख गजट या ये सभी थे? तो चौधरी छोटूराम के द्वारा कौन सी साप्ताहिक पत्रिका का आरंभ किया गया था रोहतक से और 1916 में? तो ये थी जाट गजट। तो जो ऑप्शन सी में यहाँ पर दी गई है, रोहतक से इसका प्रकाशन शुरू हुआ था और उर्दू में प्रकाशित हुई थी। किस में? उर्दू जो है उर्दू में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट आ जाता है, टेक्सटाइल और कॉरपोरेट के लिए हरियाणा का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? अंबाला, रोहतक, सोनीपत या पानीपत? तो टेक्सटाइल और कॉरपोरेट के लिए कौन सा शहर यहाँ पर प्रसिद्ध है? तो कौन सा प्रसिद्ध है, या बुनकरों का शहर भी आप समझ सकते हैं, वैसे नहीं याद रहता है। तो ये ऑप्शन डी वाला है, पानीपत। इसके बाद आ जाता है, हरियाणा पर्यावरण संरक्षण एवं शोध समिति का गठन हुआ था कुरुक्षेत्र, चरखी दादरी, कैथल या हिसार में? हरियाणा पर्यावरण संरक्षण एवं शोध समिति का गठन ये कहाँ पर हुआ था? और ये हुआ था चरखी दादरी में। तो कहाँ पर हुआ था? चरखी दादरी में। कब हुआ था? 1992 में। कब हुआ था? वर्ष 1992 में। डॉक्टर R.N. यादव इनके नेतृत्व में। अगला क्वेश्चन आ जाता है, इनमें से कौन सा हरियाणा की महिलाओं के द्वारा पारंपरिक रूप से गर्दन गले में पहने वाला एक जेवर है? तो महिलाओं के द्वारा धारण किया जाता है और गले में पहने जाने वाला एक जेवर है हंसला, मोहन माला, गुलबंद या ये सभी? तो महिलाएं दान करती है इसको, कौन से वाला है? तो ये सारे सारे ही हैं जो ऑप्शन डी में यहाँ पर दिए गए हैं। और ये मोहन माला जो इसको मटर माला भी कह देते हैं, जो सोने से बनी हुई मटर के दाने जैसी होती है। इसके बाद आ जाता है, हरियाणा राज्य से राज्यसभा के सदस्यों के लिए कितने सीट आवंटित किए गए हैं? 5, 10, 8 या फिर 12? तो कितने सीट हैं और सीट कितनी है राज्यसभा की? 5, लोकसभा की 10, विधानसभा की 90। नेक्स्ट है, बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम जो योजना, इसका संबंध निबंध प्रतियोगिता से है, खेल प्रतियोगिता से है, ध्वज आरोहण से है या नौकरी पाने से है? तो बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम जो योजना है तो इसका संबंध है ध्वज आरोहण से। इससे है ध्वज आरोहण से। कब शुरू हुई थी ये? 2015 में। इसके जो योजना है 15 अगस्त को गांव में जो सबसे पढ़ी लिखी जो अविवाहित लड़की जो होती है वो इसमें ध्वजारोहण करती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन, लोर नृत्य है जिसमें गायकों की प्रश्नोत्तरी होती है, किस माह में आयोजित होता है? फागुन, आश्विन, बैसाख या कार्तिक में? तो जो ऑप्शन ए में दिया गया है अर्थात फागुन में। और लोर नृत्य जो मूल रूप से जो बांगर क्षेत्र है वहाँ पर किया जाता है। और लूर का मतलब क्या होता है? लूर का मतलब है लड़की से, तो लड़की से होता है। और फागुन का जो महीना है फागुन कह देते हैं जैसे फागुन, तो इसमें होली से 2 सप्ताह पहले आयोजित किया जाता है। और इस नृत्य में पुरुषों का प्रवेश वर्जित है और टुनटुनिया और टूटिया टुटकी के नाम से भी जाना जाता है। और चांदनी रात में खुले आसमान के नीचे प्रश्नोत्तरी के रूप में ये किया जाता है। तो चांदनी रात में खुले आसमान के नीचे किया जाने वाला
नृत्य लूर नृत्य है। इसके बाद है हरियाणा का राज्य पक्षी। काला तितर, तोता, सफेद हंस, मयूर कौन सा है? तो काला तितर, ऑप्शन ई वाला। नेक्स्ट आ जाता है एशिया की सबसे बड़ी पेपर मिल। बिल्ट हरियाणा में कहाँ पर है? अम्बाला, सोनीपत, यमुनानगर या करनाल में? तो कहाँ पर है ये? यमुनानगर में है। और एशिया की सबसे बड़ी पेपर मिल है और शुरुआत इसकी 1929 में हुई थी, वर्ष 1929 में। इसके बाद है हरियाणा के किस जिले में अमोनिया प्लांट स्थापित किया गया है? जींद, हिसार, झज्जर या पानीपत में? अमोनिया प्लांट कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया है पानीपत में। NFL जो के द्वारा लगाया गया है, NFL के द्वारा। इसके बाद आ जाता है 17वां एशियाई खेल। हरियाणा के किस खिलाड़ी ने कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता था? तो ये 17वें नंबर वाला जो है इसकी बात है। तो यहाँ पर जो ये ऑप्शन ए में दिए गए हैं, अर्थात जो योगेश्वर दत्त जो है इन्होंने जीता था 65 किलो भार वर्ग में। तो ये तो जो हमारे यहाँ पर आपके हरियाणा जी के जो इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। और इसके बाद फिर हमारा जो अन्य सब्जेक्ट जो इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर आ जाते हैं। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन रहेगा, आई डैश यू इफ यू मी। तो यहाँ पर क्या आएगा? वुड हैव, हेल्प, हैड आस्क्ड, हैड हेल्प, वुड हैव आस्क्ड। मतलब कौन सा यहाँ पर आएगा? आई यू इफ यू मी। तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर जो ऑप्शन रहेगा एक वाला, आई वुड हैव हेल्प इफ यू हैड आस्क्ड मी। तो आई वुड हैव हेल्प इफ यू हैड आस्क्ड मी। अगर आपने मुझसे पूछा होता तो मैं आपकी सहायता जरूर करता। इसके बाद है फिल इन द ब्लैंक। ही फिनिश्ड फर्स्ट, ही बिगेन लेट, बट सिंस, तो या येट। तो यहाँ पर कौन सा आएगा इसका? तो ही फिनिश्ड फर्स्ट, तो इसमें देखें तो कौन सा बन सकता है? तो ही बिगेन लेट, उसने अपना काम पहले समाप्त कर लिया। और ही बिगेन लेट, और उसने लेट किया मतलब देर से किया। नेक्स्ट है आई रिकॉग्नाइज योर वॉइस एट वंस। कमॉन, नाउन, मटेरियल, प्रॉपर या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है? आई रिकॉग्नाइज योर वॉइस एट वंस, मैं आपकी आवाज़ तुरंत, मैंने आपके जो आवाज़ है वो तुरंत पहचानी। तो कौन से नाउन के अंतर्गत है? तो इसमें जो यहाँ पर देखिए तो ऑप्शन आएगा एक वाला। तो क्या है ये? कॉमन नाउन यहाँ पर माना गया, मतलब जातिवाचक जो है यहाँ पर संज्ञा की बात ये हुई है। इसके बाद देयर वाज ट्रैफिक ऑन दी रोड। फ्यू, मैनी, मच या प्लेंटी? देयर वाज ट्रैफिक ऑन दी रोड, तो जो रोड है सड़क, इस पर यातायात था। तो कैसा था? तो इसमें देखें तो कौन सा आ सकता है यहाँ पर? मच। देयर वाज मच ट्रैफिक ऑन दी रोड, बहुत ज़्यादा क्या है वहाँ पर भीड़ थी। देयर वाज मच ट्रैफिक ऑन दी रोड। इसके बाद फाइंड आउट द पार्ट विच हैज एन एरर। तो इसमें गलती है एक हिंदी एंड इंग्लिश, तो यहाँ पर शायद ही कुछ छूट गया है इसमें। तो नेक्स्ट आ जाता है द चाइल्ड फॉर द लास्ट 2 हॉर्स वाज स्लीपिंग। द चाइल्ड फॉर द लास्ट 2 हॉर्स वाज स्लीपिंग, हैज स्लेप्ट, हैज बीन स्लीपिंग या स्लेप्ट। तो इसमें क्या आएगा यहाँ पर? तो इसमें देखें तो कौन सा आ सकता है? ऑप्शन 2 वाला, द चाइल्ड हैज बीन स्लीपिंग फॉर द लास्ट 2 हॉर्स। तो यही आएगा, बच्चा जो था वो पिछले 2 घंटे से सो रहा है। तो ना तो सो रहा था, द चाइल्ड हैज बीन स्लीपिंग फॉर द लास्ट 2 हॉर्स। नेक्स्ट है आई गेट अप अर्ली एंड ईट माई ब्रेकफास्ट लिसनिंग टू द रेडियो, विच टेंस इज यूज्ड इन द गिवन सेंटेंस। तो ये टेंस बताना है यहाँ पर कौन से वाला है। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ और रेडियो सुनते हुए नाश्ता करता हूँ। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यू वाला है, सिंपल है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज में है या प्रेजेंट परफेक्ट में है। आई गेट अप अर्ली एंड ईट माई ब्रेकफास्ट लिसनिंग टू द रेडियो। तो इसमें देखें तो कौन सा हो सकता है यहाँ पर? ये तो प्रेजेंट परफेक्ट। तो ING तो हो नहीं सकता क्योंकि सुन रहा हूँ
नहीं हो सकता। तो क्या है कि मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। आई गेट अप अर्ली, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। एंड ईट माई ब्रेकफास्ट, और अपना नाश्ता करता हूँ रेडी सुनते हुए, रेडी सुनते हुए अपना नाश्ता करता हूँ। तो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट। इसके बाद है डैश यू लैंड में रुपये 500। कुड विल कैन या वुड, तो कौन सा आएगा यहाँ पर इसके, तो यही आ जाएगा कैन का पास्ट। कुड यू लैंड मी रुपये 500, क्या आप मुझे 500 रुपये उधार दीजिएगा। इसके बाद आ जाता है चेंज दी वॉइस। द स्टॉर्म हैज डिस्ट्रॉयड 12 हाउसेस। तो जो तूफान था उन्होंने 12 जो घर थे उनको नष्ट कर दिया था। जब हम इसे चेंज करेंगे तो कौन सा यहाँ पर इसका बनेगा, तो इसमें देखें तो यहाँ पर क्या आएगा, 12 हाउसेस से शुरू हो जाएगा ये 12 हाउसेस, और हैज के साथ बीन हो जाएगा, थर्ड फॉर्म तो वैसे ही रह जाएगी। तो कौन सा जो यहाँ पर होगा इसमें, ऑप्शन 2 वाला हो जाएगा। 12 हाउसेस हैव बीन डिस्ट्रॉयड बाय द स्टॉर्म, तो यही हो जाएगा इसका। इसके बाद आ जाता है चेंज द नरेशन। मे यू लिव लॉन्ग एंड प्रोपोजर सेड दी ओल्ड लेडी टू हर सन। आप लंबी आयु और समृद्धि प्राप्त करें, वृद्ध महिला ने अपने बेटे से कहा, सेड दी ओल्ड लेडी टू हर सन। तो इसको भी जब हम चेंज करेंगे तो कौन सा बनेगा, तो जब हम इसे चेंज करेंगे तो कौन सा बन सकता है यहाँ पर, इसमें ऑप्शन 3 ये सी वाला बनेगा। द ओल्ड लेडी प्रे फॉर हर सन एंड सेड दैट ही माइट लिव लॉन्ग एंड प्रोपोजर, तो मे का माइट हो जाएगा। द ओल्ड लेडी प्रेड फॉर हर सन एंड सेड दैट ही माइट लिव लॉन्ग एंड प्रोपोजर। तो बूढ़े ने अपने बेटे के लिए प्रार्थना की और कहा कि वह लंबी आयु और स्मृति प्राप्त करे। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर आ जाता है मैथ के क्वेश्चन, तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, एक निश्चित फास्ट फूड रेस्तरां में ब्रायन 120 मतलब एक निश्चित फास्ट फूड रेस्तरां में ब्रायन 120 के लिए 3 बर्गर, 7 शेक और फ्राइज का एक ऑर्डर खरीद सकता है। वहीं 4 बर्गर और 10 शेक और एक ऑर्डर फ्राइज के लिए 164 रुपये 50 पैसे खर्च करने होंगे। एक बर्गर, एक शेक और एक फ्राइज के सामान्य भोजन पर कितना खर्च आएगा, तो कितना खर्चा यहाँ पर इसमें आएगा। तो खर्चे की बात करें तो इसमें कौन कितना आ सकता है, तो इतनी आ सकता है 31 रुपये। इसके बाद है परीक्षा में एक छात्र का औसत अंक प्रति पेपर 63 था। यदि उसने अपने भूगोल के पेपर के लिए 20 और होते तो उसका प्रति पेपर औसत 65 हो जाता। तो परीक्षा में कितने पेपर थे, तो कितने पेपर थे इसमें, तो कितने थे 11। इसके बाद है नीलम और साइनी की आयु का अनुपात है 5:6। यदि नीलम की तिहाई आयु और साइनी की आधी आयु के बीच का अनुपात है 5:9, तो साइनी की आयु कितनी है, तो साइनी की आयु कितनी हो सकती है, तो ये हो जाएगी, अर्थात यहाँ पर क्या इसमें देखें तो निर्धारित नहीं हो सकता, तो ऑप्शन 4 वाला हो सकता है इसमें, तो ये हो जाएगा इसका। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, एक फल विक्रेता अपने फलों को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन फिर भी अपने परिव्यय पर 25% का लाभ प्राप्त करता है। वह 1 किलोग्राम की जगह कितना वजन लेता है, तो कितना वजन ले सकता है, तो इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा एक वाला 800 ग्राम। इसके बाद है 8400 रुपये को ए, बी, सी और डी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए और बी और सी के साथ साथ सी और डी का जो क्रमशः अनुपात जो है 2:3, 4:5 और 6:7 इसके अनुपात में है। तो ए जो है का हिस्सा बताना है, तो ए जो है इसका हिस्सा कितना होगा, ए का हिस्सा देखें तो यहाँ पर कितना हो सकता है 1280 रुपये। नेक्स्ट है नल ए एक टंकी को 4 घंटे में भरता है, जबकि नल बी भरी हुई टंकी को 24 घंटे में खाली करता है। ए और बी को बारी बारी से 1 घंटे के लिए खोला जाता है। हर 2 घंटे में पानी का जो स्तर है 0.5 मीटर बढ़ जाता है। तो टंकी की जो गहराई है वो आपने यहाँ पर बतानी है, गहराई कितनी है।
तो गहराई जो है यहाँ पर कितनी है, इतनी है 2.4 मीटर। नेक्स्ट आ जाता है 240 मीटर लंबी एक ट्रेन 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति में विपरीत दिशा में चल रहे एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की जो गति है वो होगी, तो गति कितनी होगी, गति होगी 83.4 की। नेक्स्ट है एक व्यक्ति चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष के लिए 4,000 रुपये का निवेश करता है। 1 वर्ष के बाद राशि 4,320 रुपये हो जाती है, तो 3 वर्ष के अंत में देय राशि होगी। तो कितनी होगी देय राशि, देय राशि यहाँ पर हो जाएगी, इतनी हो जाएगी 50-39। इसके बाद है एक आयताकार कालीन का क्षेत्रफल 60 वर्ग मीटर है। यदि इसका विकर्ण और बड़ी भुजा मिलकर छोटी भुजा के 5 गुने के बराबर है तो कालीन की लंबाई होगी। तो लंबाई कितनी होगी इसमें, तो लंबाई कितनी होगी, तो 12 मीटर हो जाएगी। इसके बाद आ जाता है MOMENT के अक्षर को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। तो कितने प्रकार से हो सकता है, अब इसमें अगर हम देखें तो कितने अल्फ़ाबेट है इसमें, 1 2 3 4 5 6, तो 6 हैं इसमें। तो क्या हो जाएगा, 6 5 4 3 2 1 और बटे में 2 गुना में 1, तो कितना आएगा 360, इतना ही आएगा। तो क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा ऑप्शन 1 वाला। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है, इसके पहले चौथे और 7वें और 11वें अक्षरों से मिलकर शब्द बने तो उनका पहला अक्षर ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या है, पहले चौथे 7वें और 11वें, वो देख सकते हैं आप। इसमें पहला चौथा 7वां और 11 क्या बनेगा, तो S है और कौन सा है E है, कौन सा है L है और 11वां अक्षर कौन सा है इसमें, तो वैसे तो यहाँ पर SELS हो जाता है, SELS, लेकिन मीनिंगफुल की अगर हम बात करें तो क्या बनता है LESS, ये वाला बनता है। तो पहला तो जो है इसमें फिर इस तरीके से देखें तो 1 वाला जो है ये बनता है। इसके बाद निर्देश दिया गया है कि दिए गए विकल्प में से विषम शब्द बताइए, तरंग, धारा, ज्वार, आंधी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कौन से वाला अलग है, अलग की बात करें तो ये जो ऑप्शन 3 में दिया गया है ज्वार, ये अलग है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में है यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क जो इसके स्थान पर आपने बताना आगे इसका कौन सा वाला बनेगा। तो इसमें अगर हम देखें तो CEFGHI IJK इस तरीके से हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर FGHIJKL MNOPQR, तो ऐसे ही हो जाएगा। RKR देख सकते हैं, अब कौन कौन से में, इसमें भी है इसमें भी है, ये गलत हो गए दोनों। अब नेक्स्ट में देख लेते हैं, नेक्स्ट में देखें तो यहाँ पर IJKL मतलब इससे एक पहले, तो क्या आ जाएगा HHI, तो यही हो जाएगा KR आज, कौन सा ऑप्शन 1 होगा। नेक्स्ट है एक शाम को राजा सूर्य की ओर चलना आरंभ करता है और चलने के पश्चात वह दाएं मुड़ता है, पुनः दाएं मुड़ता है और चलने के बाद वह फिर बाएं मुड़ता है। अब उसका मुख किस दिशा में होगा, तो जैसे मतलब यहाँ पर था, अब एक शाम को राजा सूर्य की ओर चलना आरंभ करता है। अब सूर्य आपको पता ही है पूर्व में उदय होता है और पश्चिम में अस्त हो जाता है, तो ऐसे ही होगा फिर। तो कौन सी दिशा में होगा उसको, तो इसमें अगर हम देखें तो कौन से होगा, दक्षिण दिशा में होगा। तो यहाँ पर जो है इसमें देखें तो यहाँ पर ये क्योंकि इस उत्तर दिशा है, उत्तर जो है हमारा सी आंसर इसमें रहेगा।
क्योंकि अगर यहाँ पर होता दाएं तो दाएं मुड़ता तो इस साइड में मुड़ता हो यहाँ पर, फिर होता इसका मुंह दक्षिण की साइड में। यहाँ पर बायां है, बाएं तो उत्तर दिशा होगी इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, पेड़ों की पंक्ति में ए बाएं सिरे से 7वां है, दाएं सिरे से 14वां है, तो इस पंक्ति में कितने पेड़ हैं? तो यहाँ पर इस पंक्ति में कितने पेड़ जो आपने यहाँ पर बताने हैं। तो पेड़ों की पंक्ति में ए बाएं सिरे से 7वां है, जैसे मतलब ये पेड़ों की पंक्ति है तो ए ये हो गया इसका बायां और ये दायां। तो पेड़ों की एक पंक्ति में ए बाएं से, ए जो है बाएं सिरे से 7वां है और दाएं सिरे से 14वां है, तो इस पंक्ति में कुल कितने पेड़ हैं? तो कितने 14 7 21 और एक जो हम, क्योंकि ये है इसको हम कम कर लेंगे तो 20 जो है यहाँ पर ये हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 20। इसके बाद है, यदि परिवर्तित समय 3:43 तो घड़ी का वास्तविक समय होगा। वास्तविक समय कितना होगा इसमें? तो इसमें अगर हम देखें तो कौन सा हो जाएगा, इतना ही हो जाएगा 8:17। नेक्स्ट आ जाता है, निम्नलिखित आकृति में वर्ग कलाकारों को दिखाता है, त्रिभुज सैन्य अधिकारी को दिखाता है, वृत्त कलेक्टर को दिखाता है और आयत जो पिता है इनको दिखाता है। तो अक्षरों में कौन सा समूह कलेक्टर को दिखाता है, जो सैन्य अधिकारी या फिर पिता है? तो कौन सा होगा इसमें? और इसमें देखें तो कौन सा होगा, यही हो जाएगा ए बी जी। कौन कौन सा हो जाएगा? ए बी जी। नेक्स्ट है, ए बी का चाचा है जो कि सी की पुत्री है, सी पी की पुत्र वधू है, ए का पी से क्या संबंध है? तो कौन सा संबंध होगा इसका? पुत्र का। इसके बाद है, ज्यादातर खिलाड़ी आदमी है, तो कथन वाला है यहाँ पर ये ज्यादातर जो खिलाड़ी है, ज्यादातर खिलाड़ी क्या है? आदमी है। आदमी लगा लो या मैं लिख लो। तो ज्यादातर जो खिलाड़ी हैं वो आदमी हैं। कुछ आदमी गायक हैं, कुछ आदमी क्या है? गायक हैं। निष्कर्ष देखें तो कुछ गायक आदमी हैं, कुछ गायक आदमी हैं। ठीक है, कुछ खिलाड़ी गायक हैं, कुछ खिलाड़ी क्या गायक हैं, तो इसका इसके साथ संबंध है। तो कौन सा होगा यहाँ पर इसका? यही हो जाएगा केवल निष्कर्ष एक वाला, क्योंकि इसका तो इसके साथ संबंध है, इसका इसके साथ संबंध नहीं है। तो कौन सा होगा? यही होगा इसका केवल निष्कर्ष एक। इसके बाद दिए गए संयोजन को सही पानी की छवि में चयन कीजिए। मतलब जब हम इसको, ये जो यहाँ पर दिया गया इसे पानी में हम साफ पानी के सामने रखते हैं तो आपको कौन सी आकृति इसमें दिखाई देगी? तो पानी के आकार में जो आपने यहाँ पर बतानी है कौन सी वाली आकृति होगी। तो आकृति की बात करें तो ऑप्शन 3 वाली हो जाएगी। तो यही जो ऐसे दिखाई देगी अगर हम इसे रखते हैं पानी के सामने। तो इस प्रकार से जो हमारे क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।